हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2025 के लिए एनआरआई कोटा क्या होता है। एनआरआई कोटा के थ्रू आप कितने मार्क्स पर कॉलेज ले सकते हो, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2025 के लिए। स्क्रीन पर जस्ट आपने देखा कि आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर एनआरआई के माध्यम से, एनआरआई कोटा के माध्यम से एक बहुत ही बेहतर कॉलेज ले सकते हो, राइट। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आपका सर्टिफिकेट बनेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट में होगी और कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड में आपकी जो है एनआरआई कोटा की सीट्स हैं, किस किस स्टेट में सीट्स हैं, राइट। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीट की प्रॉपर अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही मेरा जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है। नीचे स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। पेड काउंसलिंग के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। पेड काउंसलिंग जो भी कैंडिडेट लेना चाहता है, बहुत ही नॉमिनल फीस में आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो, केवल 1999 में। गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सारी काउंसलिंग आपको इसी प्राइस में पूरी लास्ट राउंड तक कराने वाला हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ फर्स्टली, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देखो मैं आपको बता दूं, एनआरआई कोटा की कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं कुछ स्टेट में, कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है, साथ ही प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ सीट्स रिजर्व है और कुछ डीम्ड कॉलेज में भी सीट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको कम से कम 200 से 400 मार्क्स नीट में अगर आप हैं तो आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट एनआरआई कोटा के माध्यम से गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया के अंदर सीट आपको अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट जिनका बजट है कि भाई बजट, क्योंकि आपको आगे मैं बजट भी बताऊंगा कि कितनी फीस इसकी रह सकती है ओवरऑल, ठीक है। अगर आपका बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एनआरआई के माध्यम से एक अच्छा कोटा, एनआरआई कोटा के माध्यम से एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं कि एनआरआई, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको खुद सेल्फ एनआरआई होना चाहिए, तब आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। या कोई क्लोज ब्लड रिलेशन आपका होना चाहिए, जैसे पेरेंट्स हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, ठीक है। ठीक है, आपके दादाजी हो गए, माता पिता हो गए। सेकंड थिंग, आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हो गए, आपके नाना हो गए, आपके नानी हो गए। तो इस तरह से जो क्लोज ब्लड रिलेशन है, अगर आपके पास ऐसा रिलेशन में कोई एनआरआई है तो आप गवर्नमेंट के कॉलेज में एनआरआई के माध्यम से सीट ले सकते हो, बहुत ही कम मार्क्स पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस किस स्टेट में है। देखो, राजस्थान में भी आपकी एनआरआई कोटा की सीट अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेज में। साथ ही आपका हिमाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। दूसरा, हरियाणा में भी आपके कॉलेज में जो है एनआरआई कोटा की सीट है गवर्नमेंट के लिए। गोवा में भी है, गुजरात में भी है, चंडीगढ़ में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, पंजाब और पौंडीचेरी में भी है। तो इन सभी स्टेट में एनआरआई कोटा की सीट अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेज में, राइट। आगे मैं बात कर लेता हूँ उसमें कि कुछ क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर जो स्टेट है वो कुछ कंडीशन रख देते हैं। हर स्टेट की अपनी अलग अलग कंडीशन है। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई और रिलेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर सेल्फ एनआरआई कैंडिडेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप समझिए, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एनआरआई कैंडिडेट नहीं हूँ, ठीक है, सेल्फ एनआरआई नहीं हूँ, मेरा कोई स्पॉन्सर लग जाएगा, कोई ब्लड रिलेशन वाला लग जाएगा, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, कोई भी, तो ऐसे में गुजरात में ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। गुजरात में आप सेल्फ एनआरआई होने चाहिए, ठीक है। राजस्थान में फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि डोमिसाइल कैंडिडेट राजस्थान का हो और वो सेल्फ एनआरआई हो, तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरा, अगर आप सेल्फ एनआरआई नहीं है तो रिलेशन एनआरआई कोई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अदर जो होते हैं वो होने चाहिए। गोवा में क्या है कि जो कैंडिडेट डोमिसाइल है, ठीक है, गोवा का, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। तो ये तो बात रही आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर वहीं पर हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जस्ट पास होनी चाहिए। आपको पता है कि 100, कभी कभी होता है कि 140 नंबर, 150 नंबर, 135 नंबर, ठीक है, 130 नंबर पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जब आपका नीट का रिजल्ट आता है ना, नीट का रिजल्ट आता है तो वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है लिखा हुआ कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए,
ठीक है, मतलब अगर आपके इतने मार्क्स से जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया होती है अगर उससे कम है तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपसे अगर ये कहता है कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स से कम हो, ठीक है, तो फर्स्टली है कि आप फेल हो। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे एमबीबीएस, बीडीएस, प्राइवेट, डीम्ड, कुछ भी हो। अगर आपसे वो कहता है कि आप रुपए इतना दो, मैं आपको, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो फिर भी मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो बिल्कुल भी उसके झांसे में न आए। ठीक है, आगे जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी क्राइटेरिया रहेगी, 130 रहेगा, 140 रहेगा, जो भी क्राइटेरिया नीट के द्वारा एमसीसी जो एनटी पर रिजल्ट आएगा उसमें होगा, तो आप जस्ट क्वालिफाई होनी चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट और डीम्ड की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज। ठीक है, डीम्ड कॉलेज आपको पता है, प्राइवेट कॉलेज स्टेट के अथॉरिटी के अंदर आते हैं जो कि, और डीम्ड कॉलेज जो है वो किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनआरआई, सेल्फ एंड ब्लड रिलेशन या एनी स्पॉन्सर, अगर आप सेल्फ हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज में। अगर आप ब्लड रिलेशन, आपका भाई बहन, माता पिता, ठीक है, आपके दादा दादी, नाना नानी, और कोई भी स्पॉन्सर, आप किसी को जानते नहीं है लेकिन आपने उसको स्पॉन्सर बना लिया, फिर भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज के केस में नहीं होगा कि एनी स्पॉन्सर जिसको आप जानते भी नहीं हो उसको भी बना लिया। ठीक है, आपके संबंध में नहीं है, आप उसको नहीं जानते हो, एनआरआई आपने स्पॉन्सर बना लिया, तो आप प्राइवेट और डीम्ड में जा सकते हो लेकिन गवर्नमेंट में नहीं जा सकते। अगर मैं डीम्ड कॉलेज की बात करता हूँ, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उनमें सभी कॉलेजों में आपकी एनआरआई की सीट अवेलेबल है। कुछ रिजर्वेशन होता है कि इतनी सीट केवल एनआरआई कैंडिडेट के लिए होंगी डीम्ड यूनिवर्सिटी में। भारत के अंदर जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं सभी में एनआरआई कोटे की सीट अवेलेबल है। प्राइवेट कॉलेज में कर्नाटक में सीट अवेलेबल है, केरला में सीट अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, ठीक है, तेलंगाना में, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पंजाब, पौंडीचेरी, इन सभी स्टेट में प्राइवेट की सीट अवेलेबल है जो प्राइवेट कॉलेज हैं। जैसे इसमें उत्तर प्रदेश नहीं दिया, उत्तराखंड नहीं दिया है, इसमें नहीं है सीट अवेलेबल। ठीक है, एनआरआई कोटे की। बाकी जितने भी स्टेट के नाम लिखे हैं सभी में आपकी जो है एनआरआई की प्राइवेट कॉलेज में सीट अवेलेबल है, डीम्ड में सभी कॉलेजों में आपकी एनआरआई की सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा इतना। इसके अलावा आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। सर्टिफिकेट बनाने के लिए आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं फीस की बात कर लेता हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है कि आप कहीं भी, जैसे आपको लगता है कि मेरे को कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो आप जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, या डीम्ड में लेते हो, तो आपका 1 करोड़ के आसपास, 1 CR के आसपास आपका टोटल एमबीबीएस का बजट बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ देखोगे, अगर आप एनआरआई सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो 80 लाख से लेकर के 1.40 मतलब अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ के आसपास, ठीक है, आपका कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगा। 80 लाख से लेकर के 1.5 करोड़, मतलब इतना, किसी में 80 लाख है कंप्लीट एमबीबीएस का, किसी में 1 करोड़ है, किसी में 90 लाख है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक एवरेज दे दिया आपको कि 80 लाख से 1.40 करोड़ में कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करोगे, उससे अच्छा है कि आप एनआरआई सर्टिफिकेट बना करके गवर्नमेंट एमबीबीएस एनआरआई कोटे से आप सीट लेकर के एमबीबीएस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब प्राइवेट में भी इतनी फीस होती है, 80-90 लाख से कम किसी प्राइवेट कॉलेज में फीस नहीं है। हालांकि हैं, कर्नाटक, केरला में हैं, लेकिन अगर आप अपने यहाँ से साइड में कहीं करते हो तो अप्रोक्सीमेट 60-70 के आसपास पहुँच जाती है कहीं ना कहीं। वहीं पर डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज की बात करते हो तो इसमें 1 करोड़ से लेकर के 1 CR से लेकर के 2 CR, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टोटल कंप्लीट एमबीबीएस फीस। मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट एमबीबीएस फीस बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा होल एमबीबीएस जितने साल में आपका होगा उतने साल का कंप्लीट फीस आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका जो एनआरआई सर्टिफिकेट है एमसीसी के पोर्टल के माध्यम से बनता है। जब एमसीसी क्या है कि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराती है, ठीक है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराती है, जहां पर डीम्ड की सारी सीट्स 100% और गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट्स जो है वो एमसीसी के माध्यम से होती है। किसी भी स्टेट का बच्चा कहीं भी एडमिशन ले सकता है एमसीसी पर। इसी के माध्यम से जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का स्टार्ट होगा, उससे पहले करीबन 10 से 15 दिन पहले एमसीसी एक नोटिस रिलीज करेगा आपके लिए कि भाई जो भी कैंडिडेट
इंडियन से एनआरआई में अपनी जो है कैटेगरी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, डायरेक्टली एमसीसी एक मेल देगा, उस मेल के माध्यम से आप सारे डॉक्यूमेंट मेल फॉरवर्ड करोगे। जो जो एलिजिबल कैंडिडेट है एमसीसी उसकी लिस्ट रिलीज कर देगा एमसीसी वेबसाइट पर और आप एनआरआई कैंडिडेट हो जाएंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट के लिए आपको स्पॉन्सर इज एन एनआरआई पासपोर्ट की जरूरत होगी, वीजा ऑफ द स्पॉन्सर का होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ एनआरआई के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, विद द कैंडिडेट एज पर द कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब एक कोर्ट केस गया था तो उस टाइम ये बताया था। एफिडेविट की रिक्वायरमेंट होगी स्पॉन्सर की, ही सी कुछ भी हो सकता है, स्पॉन्सर द एंटायर कोर्स ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली द नोटराइज, ठीक है। एम्बेसी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा ऑफ द स्पॉन्सर का, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसल्टेंट इशूड विद इन द लास्ट 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। फैमिली ट्री द नोटराइज बाय द तहसीलदार के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, बाकी जैसे ही एमसीसी का नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। काउंसलिंग में बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है कि काउंसलिंग कैसे करें, क्या करें, और वो निकल जाते हैं, उनके हाथ से निकल जाता है पूरा डिटेल। तो आप लोग क्या करें कि मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग के लिए आगे मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं पेड काउंसलिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, तो पेड काउंसलिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड, ठीक है, एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, बीएमएस, राइट, आयुर्वेदिक वगैरह, डेंटल, राइट, आपका वेटनरी, सारी काउंसलिंग मैं आपको कराता हूँ। पर्सनल काउंसलिंग जो है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट। बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं सबसे पहले फीस का डिस्कस कर देता हूँ। 1999 रुपये में फ़ीस है। इसमें आपको, अगर आप ये कहोगे सर मुझे ऑल इंडिया की करनी है तो ऑल इंडिया की कराई जाएगी, स्टेट की करनी है स्टेट की कराई जाएगी, एमबीबीएस भी करनी है, बीडीएस भी करनी है, आयुष भी, सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग होगी। आपको ऑल इंडिया और स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, रैंकिंग वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट दी जाएगी। भाई आपको सजेशन भी मैं दूंगा कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। 24/7 कॉल एंड व्हाट्सअप सर्विस, आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो टिल लास्ट राउंड, ठीक है, टिल लास्ट राउंड तक। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। हेल्प इन द बेस्ट डिसीजन मेकिंग, आपके लिए क्या डिसीजन हो सकता है, आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इसमें, राइट। आप जब भी मेरे से बात करना चाहोगे आप मेरे से बात कर सकते हो। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन एंड हिडन चार्ज, किस कॉलेज के किस स्टेट में, वो सारा कुछ डाटा, सारा कुछ लिस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। क्विक ऑल नोटिस ऑन द पर्सनल ग्रुप, आप जब भी मेरी पेड काउंसलिंग लोगे व्हाट्सएप पर एक पर्सनल ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें केवल वही बंदे होंगे जो पेड काउंसलिंग लिए रखे होंगे, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में ही, आपको उसी ग्रुप में सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। कॉलेज फीस क्या रहेगी अगर आप कोई कॉलेज लेते हो तो, और लास्ट 2 से 3 ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही हैं ऑल इंडिया और स्टेट के माध्यम से, ठीक है। सारी कट ऑफ की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारा कुछ अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहता है इस नंबर से फ़ोन पे, गूगल पे माध्यम से कर सकता है, या फिर क्यूआर कोड मैंने दे दिया, इस पर जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। साथ ही जब भी आप पेमेंट करें तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि किसने मेरे को पेमेंट किया है, राइट। तो जो भी लेना चाहता है बच्चा काउंसलिंग तो वो ले सकता है। बाकी जो अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में पेड काउंसलिंग है। इतनी नॉमिनल फीस में आपको कोई पेड काउंसलिंग नहीं कराएगा। आपको 100, 200, 500 रुपये में अगर कोई पेड काउंसलिंग करा रहा है तो वो क्या करेगा, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें। आपको किसी को 20,000 50,000 देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।